अलैहिस्सलाम ने और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबक दिया, सब्र किया। इस्लाम हमें सब्र की तालीम देता है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। कसम है ज़माने की, इंसान खसारे में है, मगर वो इंसान खसारे में नहीं है जो अल्लाह पर ईमान ले आता है, ईमान लाने के बाद फिर नेक अमाल करता है। वो इंसान खसारे में नहीं है जो नेक अमाल करता है। वो इंसान खसारे में नहीं है जो हक बात की तलकीन करता है। वो इंसान खसारे में नहीं है जो सब्र की तलकीन करता है। इस्लाम हमें यह सबक देता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि हम बेसब्रे हैं। हमारे अंदर सब्र नहीं है, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, हमारे अंदर हौसला नहीं है, हम बेहौसले हैं, हम बेसब्रे हैं, बर्दाश्त हमारे अंदर नहीं है। ये जो कत्ल हो रहे हैं ये किस वजह से हो रहे हैं? बर्दाश्त नहीं है हमारे अंदर, सब्र नहीं है हमारे अंदर। ये जो खुदकशियां हो रही हैं ये किस वजह से हो रही हैं? हमारे अंदर सब्र नहीं है। एक भाई अपने भाई को कत्ल कर देता है, वजह क्या है? सब्र और बर्दाश्त नहीं है। ये जो तलाक़ें और लड़ाई और झगड़े और फसादात और इख्तिलाफात हो रहे हैं ये किस वजह से हो रही हैं? सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, हौसला नहीं है। अगर हौसला होता, सब्र होता, बर्दाश्त होता तो ये तलाक़ें और खुदकशियां और कत्ल व गारत ना होती। इस्लाम हमें सब्र की तालीम देता है, सब्र की तलकीन करता है। भाई और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर 9 हिजरी के अंदर मदीना मुनव्वरा के अंदर बेशुमार वफद आए। किस वजह से? कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करें। वफद अब्दुल कैस भी आया। वो उस वफद का जिक्र है तारीख के अंदर कि जब वो मदीना मुनव्वरा के अंदर आए अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर, जब मदीने में पहुंचे तो अपनी सवारियों से छलांगे लगा लगा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए पहुंचे। बेसब्री का मुजाहिरा किया। लेकिन उस वफद का जो सरदार था ना, उसने छलांगे नहीं लगाई। उसने अपनी सवारी को एक साइड पर बांधा और अपने साजो सामान को संभाला और उसके बाद वुजू किया, मुंह हाथ धोया और उसके बाद हौसले से, सब्र से, बर्दाश्त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अदब और एहतराम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वफद के सरदार से फरमाया, आपकी 2 खूबियां मुझे बड़ी पसंद आई हैं। आपकी 2 खूबियां, एक खूबी यह है कि आप अच्छे इंसान हैं, बुर्दबार हैं, नेक इंसान है। दूसरी खूबी यह है कि आपके अंदर हौसला है, सब्र है, बर्दाश्त है। ये 2 खूबियां बड़ी पसंद आई हैं। भाइयों, ये कुर्बानी किस चीज की तालीम देती है? सब्र की तालीम देती है। ये कुर्बानी का पैगाम क्या है? सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, हौसले से काम लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जितने भी पैगंबर आए ना इस दुनिया के अंदर, हर नबी की जिंदगी के अंदर, हर नबी के जमाने के अंदर मुश्किलात आई। कौम की सारी कौम जो है वो मुखालिफ हो गई, लेकिन उन्होंने क्या किया? सब्र किया। हर नबी की जिंदगी के अंदर ऐसा हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वाले लोगों से मोहब्बत रखता है। अल्लाह ने उन लोगों से क्यों मोहब्बत की? इसलिए कि वो सब्र करने वाले थे। लोगों ने उनको झूठा कहा, उन्होंने सब्र किया। लोगों ने अंबिया को पत्थर मारे, उन्होंने फिर भी सब्र किया। लोगों ने सारी की सारी कौम मुखालिफ हो गई, उन्होंने फिर भी सब्र किया।
इस्लाम, कुरान हमें सब्र की तलकीन करता है, सब्र का सबक देता है, सब्र की तालीम देता है। एक बाप का जिक्र करता हूं जो सब्र का पहाड़ बने रहे, अल्लाह ने उनको सब्र का सिला क्या दिया। एक बाप का जिक्र सुने जिनको हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनको भाइयों ने मारा, लौ लोहान करके कुएं के अंदर फेंक आए। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून। कुरान ने हमें बताया है कि इशा के वक़्त वो भाई जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारा था ना, वो इशा के वक़्त आए रोते हुए, हाथ में वो कमीज भी पकड़ी हुई है, झूठ मूठ का खून भी लगाया हुआ है, और अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने रो भी रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे भाई यूसुफ को भेड़िया खा गया है। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने किस चीज का ऐलान किया? वो ऐलान अल्लाह ने कुरान के अंदर बताया है, फसब्रुन जमील, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। भाइयों, कुर्बानी का पैगाम क्या है? सब्र का पैगाम है। कुर्बानी हमें क्या तालीम देती है? सब्र की तालीम देती है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो ऐलान किया वो हमारे लिए सबक है कि सब्र करना है। इधर बाप सब्र कर रहा है, उधर बेटा सब्र कर रहा है। फसब्रुन जमील, सब्र ही बेहतर है। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ये जो तुम्हारी बातें हैं ना झूठ मूठ के, मैं अपने रब से मदद चाहता हूं इसके बारे में। इधर बाप सब्र का पहाड़ बना हुआ है, उधर बेटा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सब्र का पहाड़ बना हुआ है। भाइयों ने मारा, उन्होंने बदले में मारा नहीं, मारा, सब्र किया, बर्दाश्त किया, हौसले से काम लिया, जल्दबाजी नहीं की। भाइयों ने कुएं के अंदर फेंक दिया, फिर भी सब्र किया। मिस्र की मंडी के अंदर बिक रहे हैं, फिर भी सब्र किया। जेल के अंदर चले गए, फिर भी सब्र किया। जुलेखा ने बदकारी का इल्जाम लगा दिया, फिर भी सब्र किया। इस सब्र का बदला देखें, अल्लाह ने ऐसा बदला अता फरमाया कि मिस्र के तख्त पर बैठा दिया। फिर अल्लाह ने भी ऐलान फरमाया, इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फइन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। अल्लाह सब्र करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सब्र का बदला ऐसा अता फरमाया कि मिस्र का बादशाह बना दिया।